हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इस मौलिक अधिकार के चौथे वीडियो की। हम इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये चौथा वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि पहले इसको देखना तो ऐसा गलत बात है। आप पहले तीसरे वीडियो को देखिए, दूसरा पहला, तब आप इस वीडियो की चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकार क्या होता है और मानव अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है और मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, अनुच्छेद कहां से कहां तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। हमने पढ़ा था मानव अधिकार क्या होता है, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और मानव अधिकार से संबंधित संस्था का क्या नाम है। इस सब क्वेश्चन 12th में पूछा हुआ है। आज हम बात करेंगे कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो पहला क्वेश्चन बाबू की भारत का संविधान लागू कब हुआ था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो ये भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर, क्या बाबू, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। अर्थात 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और भारत का संविधान बनकर कब क्या हुआ था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अर्थात 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। तो हम यहाँ बात करें बेसिक मौलिक अधिकार की, तो हम यहाँ देखेंगे कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और जब भारत का संविधान देश में लागू हो गया, तो उस समय नागरिकों के लिए कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो प्रारंभिक अवस्था में जब भारत का संविधान बनकर लागू हो गया, जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, देश में काम करने लगा सिस्टम पूरी तरह से, तो उस समय 1950 से 51 की बात हो रही है। उस समय भारतीय संविधान में कुल नागरिकों के लिए कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से थे, तो पहला इसमें दिया गया है, देखिए बाबू, पहला है समानता का अधिकार। क्या वो समानता का, यहाँ अधिकार हम लिख देते हैं, अधिकार नहीं लिखेंगे, लेकिन ये जो आपको दिया जा रहा है ना ऐसे ऐसे चिन्ह, इसके अनुसार हुआ अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 3 नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या बाबू, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 4 नंबर में है विरुद्ध अधिकार, 4 नंबर में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बाबू क्या, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 5 नंबर में है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति, बिल्कुल हलवा बोले ना, मौलिक अधिकार बिल्कुल हलवा पढ़ाएंगे, बिल्कुल हलवा समझ में आ जाएगा। 6 नंबर में है बाबू संपत्ति का अधिकार। देखिए प्रारंभिक जब भारतीय संविधान बनकर लागू हो गया, भारतीय संविधान जब लागू हुआ, तो उस समय भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। तो उस समय जब भारत का संविधान लागू हो गया और मूल संविधान में, देखिए ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में, मतलब वर्तमान की संविधान अलग है, देख लो इधर, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं मूल संविधान में, जब भारत का संविधान बनकर लागू हो गया पूरी तरह से, तो उस संविधान में नागरिकों के लिए कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और ये क्वेश्चन बना हुआ है, जब बात करेगा आपके एग्जाम में कि मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे, तो मूल संविधान में कुल आपके 7 अधिकार थे। आपका यहाँ पे बाबू 7वां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का उपबंध। क्या बाबू, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। अरे उपचार मतलब सारे मौलिक अधिकारों का दवाई, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मेडिसिन। आप देखिए पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अब देखिए प्रूफ करेंगे 7 कैसे हो गए। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, 5वां शिक्षा एवं संस्कृति, 6ठा संपत्ति, 7वां संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ये थे भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हो गया
26 नवंबर 1949 को, और जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया तो उस समय भारतीय संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो यहां आपको दे दिए गए हैं, आप देख लीजिए। अब यहां बात करेंगे, लेकिन वर्तमान के संविधान में क्या बाबू, लेकिन वर्तमान के संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान के संविधान में अभी कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बना हुआ है, 12th एग्जाम में, आफ्टर 12th एग्जाम के बाद भी अगर आप तैयारी करते हैं तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्रत्येक नागरिक के लिए प्राप्त किया गया है, प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। लेकिन एक क्यों घट गया, उसका बहुत बड़ा मुद्दा था भारतीय संविधान में। हम उस मुद्दे को आज सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर बात करेंगे समानता का अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया, हमने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कहां से कहां तक, देखिएगा ऊपर दिख रहा है। हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान में 12 से 35 तक आकर किया गया है। हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कहां से कहां 12 से 35 तक। तो समानता का अधिकार का उल्लेख आपको 14 से 18 तक किया गया है। बाबू कहां से कहां तक? 14 से 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता की बात करें तो ये 19 से 22 तक की गई। मतलब आप राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में, संविधान का अनुच्छेद अगर आप 19 से 22 तक पढ़ लेते हैं तो आप राइट टू फ्रीडम, आप स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कर लेते हैं वहां पे। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 से 24, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन यहां में बना हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है 25 से बाबू 28 तक। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है 29 से 30 तक। और संपत्ति का अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 31 में है। और संवैधानिक उपचारों को उपबंध अर्थात सभी मौलिक अधिकार का अगर यदि आपका हनन होता है तो संविधान का अनुच्छेद ये कौन बाबू 32 मलहम का काम करता है सुप्रीम कोर्ट के तहत, हाई कोर्ट के तहत। तो ये थे आपके सारे मौलिक अधिकार जो एक मूल संविधान में, जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय प्रत्येक नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे। पहला है स्वतंत्रता, पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, छठा है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और 32 है संवैधानिक उपचार का उपबंध अर्थात सभी उपचारों का उपबंध अर्थात सभी मौलिक अधिकारों का मलहम पट्टी का काम अनुच्छेद 32। तो ये थे 7 मौलिक अधिकार। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान के संविधान में ऐसा क्यों 6 मौलिक अधिकार ही प्रदान किए गए हैं। क्या होता है कि एक वक्त आता है जब 1978 की बात होती है, ठीक है ना, 1978 की बात कर रहे हैं हम, कि संविधान में 44वां संविधान संशोधन होता है। क्या बात हम बोल रहे हैं अभी आपको, देखिए यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या होता है, संविधान में 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। 1978 में और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि 44वां संविधान संशोधन के समय भारत में किसकी सरकार थी, तो जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि जनता पार्टी की स्थापना 1977 में की बाबू की गई थी। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में बना हुआ है कि जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1977 में की गई थी। और यही जनता पार्टी बीजेपी में कब चेंज हो गई, तो ये हो गई थी 1980 में। लेकिन बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद फिर आता है एक और बेटा, हमें तो रिलेशनशिप भी समझ में ना आती, ठीक है ना। मतलब इससे पहले भी भारतीय जनसंघ इन लोग के बाबा थे। मतलब भारतीय जनसंघ के बाद जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद बीजेपी बनी। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित में से किस पार्टी की देन है, तो जनसंघ की देन है। और 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी। और उस समय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया जाता है। और इस संविधान के तहत यह कहा जाता है कि आप आय से ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकते हैं। आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि आप संपत्ति कहां से रखे हुए हैं, किस मायने में रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं, काली कमाई तो नहीं है भाई साहब, ठीक है ना, ये यही पूछा हुआ है। तो मतलब 44वां संविधान संशोधन के तहत इस संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को यहां से हटा दिया गया।
क्यों? क्योंकि आप आय से ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकते हैं। इसलिए इन सभी विवाद बहुत लंबे हैं, हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी हम भी करते हैं, अब भी करते हैं, तो टू द पॉइंट पढ़िए, ठीक है ना, टू द पॉइंट, स्मार्ट स्टडी कीजिए आप, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है और इस 44वें संविधान संशोधन के तहत इस संपत्ति के अधिकार, क्योंकि आप आय से ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकते हैं, इस अनुच्छेद 31 को यहां से बाबू क्या किया जाता है, यहां से ऐसे मिटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 का क या 300 का ए में किया जाता है। अब देख लो, यहां से मिटा दिए तो कुल कितने बच गए अनुच्छेद? 1 समानता, 2 स्वतंत्रता, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4 धार्मिक स्वतंत्रता, 5 शिक्षा एवं संस्कृति, 6 संवैधानिक उपचारों का उपबंध। अर्थात अब ये मौलिक अधिकार वर्तमान के लोगों को बाबू क्या है, प्राप्त है। इस तरह से वर्तमान के संविधान में अभी प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज हमने क्लियर कर दिया कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे, क्या रीजन रहा कि आप आय से ज्यादा संपत्ति नहीं रख सकते थे। जब विवादों में चर्चा आई, जब चर्चा में विवाद आई, भाई साहब दोनों तो बात एक ही है, तो उस समय 44वां संविधान संशोधन 1978 में और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बोले अभी हम, अब संपत्ति का अधिकार क्या है बाबू, अब कानूनी अधिकार है, उस पर रिएक्शन हो सकता है। बेच रहे हैं, छोला रखे हैं 4 करोड़, तो रिएक्शन होगा ही होगा ना, रिएक्शन होगा, रिएक्शन। इस तरह से वर्तमान में संपत्ति का जवाब क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, हमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि कुल कितने मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे, तो 7 थे, अभी 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका अनुच्छेद 300 का क या ए है, ठीक है ना, ये होता है। वर्तमान में 6 हैं, मूल में 7 थे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए इसको बोलते हैं अंगीकृत करना। तो इस तरह से आपका टॉपिक आज क्लियर होता है। हम कल से बात करेंगे अब यहाँ से कि राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार का उल्लेख 14 से 18 में किया गया है। तो इन 14 से 18 में कुल 5 अनुच्छेद हुए हैं, 14, 15, 16, 17, 18। इन्हें कि 14, 4, 18 तो हो गया 4 अनुच्छेद, नहीं, 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुल 5 अनुच्छेद है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आप धुआं मचाइए दोस्तों में, ठीक है ना, देख लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।